आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। साइकोलॉजी पढ़ने से पहले हम सोचते हैं कि क्या साइकोलॉजी पढ़ने के बाद हम एक अच्छे सिटीज़न बन सकते हैं। साइकोलॉजी पढ़ने से क्या हम अपने प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं। साइकोलॉजी पढ़ने के बाद क्या हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम अपनी लाइफ के डिसीजन ले सकें। क्या साइकोलॉजी पढ़ने के बाद हम अपनी सोल को प्योरीफाई कर सकते हैं या नहीं। इन सब चीज़ों पे हम तभी अमल कर सकते हैं जब हम साइकोलॉजी के जो प्रिंसिपल्स हैं, साइकोलॉजी के गोल्स हैं, साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजीज जो हैं उन पे अमल करें तो हम ये सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं। साइकोलॉजी पढ़ने के बाद हम लोग साइकोलॉजी अपनी डेली लाइफ पे अप्लाई कर सकते हैं। हम लोग ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि लोग क्यों और कैसे बिहेव करते हैं, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, और या हम कोई भी काम करते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से साइकोलॉजी डील करती है। वर्ड साइकोलॉजी ड्राइव्ड हुआ है ग्रीक वर्ड से, जिसमें साइको का मतलब है सोल एंड लॉजी का मतलब है टू स्टडी। अब हम बढ़ते हैं डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी की तरफ। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, साइकोलॉजी साइंटिफिक स्टडी है माइंड एंड बिहेवियर की। जब भी आप किसी चीज़ को डिफ़ाइन करते हैं तो आपने ये चीज़ लाजमी मेंशन करना है कि ये साइंटिफिक स्टडी है। उसके बाद अगर हम देखें तो 1879 में विलियम वुड ने सबसे फर्स्ट लेबॉर्ट्री बनाई थी एट यूनिवर्सिटी ऑफ लिप्जिग जर्मनी में। ये एमसीक्यूज आपसे बहुत सी जगह पे पूछा जा सकता है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। जिस तरह पहले भी वीडियो में आने में स्कोप ऑफ साइकोलॉजी की हमने बात की थी, तो इसी तरह साइकोलॉजी बहुत सी मल्टी डिसिप्लिन्स को लेकर चलती है और आगे जिसकी सब फील्ड्स हैं, जिसमें क्लिनिकल साइकोलॉजी आ जाती है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, कॉग्निटिव साइकोलॉजी, एबनॉर्मल साइकोलॉजी, हेल्थ साइकोलॉजी, काउंसलिंग, करियर काउंसलिंग और बेशुमार फील्ड्स हैं। और बहुत सी जॉब्स भी साइकोलॉजिस्ट के लिए अवेलेबल हैं। आप पेशेंट से काम करने में इंटरेस्टेड हैं तो आपको ज़रूर क्लिनिकल साइकोलॉजी की तरफ जाना चाहिए। अगर आप क्रिमिनल्स को स्टडी करना चाहते हैं तो बीएस के बाद आप अपनी स्पेशलाइजेशन क्रिमिनल साइकोलॉजी में कर सकते हैं। अगर आपको बच्चे पसंद हैं तो आप स्कूल साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं। अगर आप हेल्थ के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हेल्थ साइकोलॉजिस्ट बने। और इसी तरह अगर आपको स्पोर्ट्स पसंद है तो आप स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं। तो जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है आप उसी फील्ड में आप आगे स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। अब अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि हमें रिसर्च की तरफ जाना चाहिए या फिर अप्लाइड साइकोलॉजी की तरफ जाना चाहिए। तो रिसर्च में आप व्हाट एंड वाई फाइंड आउट करते हैं, जबकि अप्लाइड साइकोलॉजी में आप हाउ फाइंड आउट करते हैं। अप्लाइड रिसर्च में आप एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करते हैं, डिफरेंट रिसर्चेस करते हैं और फिर उसके रिज़ल्ट्स को रिलेट करते हैं। जबकि अप्लाइड जो आपके पास साइकोलॉजी है उसमें आप क्लिनिकल सेटिंग्स में काम करते हैं, आप थेरीज वगैरह अप्लाई करते हैं, आप साइकोलॉजिकल टेस्टिंग वगैरह करते हैं। तो जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है आप उसी फील्ड में जाएं। अगर रिसर्च में आपको बेहतर लगती है अपनी पर्सनैलिटी तो आप रिसर्च में जाएं। अदरवाइज़ आप प्रैक्टिकल फील्ड यानी क्लिनिकल साइकोलॉजी, काउंसलिंग, चाइल्ड साइकोलॉजी इन सब की तरफ मूव ऑन कर सकते हैं। उसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि कुछ फेमस साइकोलॉजिस्ट हैं जिसमें हमारे पास सिगमंड फ्रॉइड आ जाते हैं, B.F. स्किनर हमारे पास इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिस्ट हैं, जीन पियाजे हैं, अल्बर्ट बेंडूरा हैं, और इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिस्ट हैं जो हम वक्त के साथ साथ स्टडी करेंगे। और इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम CSS के पास्ट पेपर्स को डिस्कस करेंगे और साइकोलॉजी का पेपर किस तरह हमने अटेम्प्ट करना है उस बारे में हम स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच।